ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमांसि निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले गोविंद भगवान की जय। आँखें जब देखे स्वामी तेरा ही अनूप रूप मेरी आँखें जब देखे कान्हा तेरा ही अनूप रूप और कोई रूप मेरी आँखियों में आए ना स्वामी और कोई रूप मेरी इन आँखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने मेरे श्रवण जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाए ना। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए और कोई गान मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर मेरो रस पिय झोमी झोमी तिरुपद कंज तजी मेरो मन कहीं जाए ना। हम दीन दयाल सुनी जग
सद्गुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पाठ श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त दिव्यात्माएं दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनकी कृपा प्रसाद से हम आप भगवान की भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जब तक उस अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान परमात्मा की कृपा नहीं हो जाती, तब तक चाह करके भी कोई गोविंद की पावन श्री चरणों में यहाँ अवगाहन नहीं कर सकता। आकर के हम सब के ऊपर आज खष्टम दिवस गोविंद की पावन कृपा बरस रही है और हम सब खष्टम पुष्प लेकर के गोविंद के पावन श्री चरणों को शतकोट बार वंदन कर रहे हैं। अपने पावन वैदिक पीठ की तरफ से आहो समस्त देवी देवताओं की तरफ से भक्त भाव प्रस्तों की तरफ से जड़ चेतन आत्माओं की तरफ से हम गोविंद के पावन श्री चरणों को शतकोट बार वंदन करते हैं। हमारे पास में बैठे हमारे कुलगुरु जी आपको भी इस खष्टम दिवस हम सब आपके श्री चरणों से पोषित होकर के गोविंद के पावन श्री चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। आपको सादर नमन। और जिनके दिव्यतम व्यवस्था के क्रम में व्यवस्था व्यवस्थापित होकर के दिव्यता धारण की है, ब्रजमंडल घूम रहा है, अयोध्या हमारी सजीव सी है, प्रयागराज जुड़ा हुआ है और हम सब भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। हमारे आपके मिलन के हित के सेठ परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे मुख्य यजमान की पावन भूमिका में आदरणीय श्री जोगोलाल उमर वैश्य सेठ जी, इनका पूरा परिवार और इनके परिवार के सभी स्वजन और पितृजन सब यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। आपके सुपुत्रों के द्वारा बहुत सुंदर हमारे जयप्रकाश सत्य प्रकाश भैया और ओम प्रकाश भैया बहुत सुंदर रीति से यहाँ सेवा में रत हैं। सभी भक्तों को मैं साधुवाद करता हूँ। जिन बच्चों के द्वारा यहाँ सेवा दी जा रही है, जिन भक्तों के द्वारा सेवा दी जा रही है, ये गिलास पानी का भी सहयोग जिनके द्वारा हो रहा है उनको साधुवाद। दूर दराज से आए हुए संत भगवान, श्रोता भगवान, माताएं, बहनी, प्यारे बच्चों, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ की तरफ से, उमादास की तरफ से सभी को यथाउचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। थोड़ा भी पधारे हुए हैं, आपको भी साथ में बोले नारायण भगवान की। आइए भक्तों, भगवान के पावन श्री चरणों में चलने का प्रयास किया जाए। अपनी वाणी को, अपने मन को पवित्र करने के लिए गोविंद के पावन श्री चरणों का आश्रय। जत्फलं न एव तपसा योगेन समाधिना, जो फल भक्तों तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, वही फल हमको हमारे गोविंद जुगल सरकार का नाम ले लेने से मिल जाता है। भगवत जी कहते हैं जत्फलं न एव तपसा योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौह केशव कीर्तना। केशव भगवान मुकुंद भगवान का नाम ले लेने से मिलता है। करोड़ों गौ का दान कर दे कोई भक्त, गौ का दान होता है अपने यहाँ में सनातन धर्म में। गौ का दान कब करते हैं हम लोग? जब बुढ़िया माई जाने को होती है तब घर वाले कहते हैं कि भैया अरे महाराज जी बुलाइए, अब बुला करके गौ दान करवा दीजिए, ताकि गौ के दान के पुण्य से बुढ़िया माई जो है वो वैकुंठ जा सके। जो रास्ते में परेशानियां हैं वो परेशानी वैतरणी पार हो जाए। एक गौ के दान से सोचो इतना बड़ा पुण्य मिल जा सकता है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी, मक्री प्रयागे युग कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, श्री कृष्ण नाम प्रवर्तेन तुल्यम। एक बार कन्हैया का नाम ले लो महाराज जी, एक बार कन्हैया का नाम हृदय से ले लो तो करोड़ों गौ का दान एक तरफ कर लो, और वो भी घर में गौ दान नहीं, और ये इधर उधर वाली गौ नहीं। हम लोग तो कैसे गौ दान करते हैं,
गौदान करने की बात होती है, पहले के लोग गौ पूजते थे। कैसे भैया गौ को बताया महाराज, महाराज गौ बता दीजिए, थोड़ा सा गाय को जो है महाराज जी को दान करना है। अच्छा कितने तक वाली? कितने तक वाली नहीं, कोई ऐसी बताइए कि दान करना है ना। हाँ। और महाराज जी को ऐसी गौ दान कर दिए, सुबह दान किए, शाम को सीताराम हो गई, मरी हो, मुरी हो, टुटही हो, टबेल हो, ऐसी गौदान नहीं, ऐसी गौदान करने का कोई फल नहीं। एकदम नई ब्याई गौ माता हो, बाछा ब्याई हो, 2-5 लीटर दूध देती हो, सोने के आभूषण से, स्वर्ण से सींग को सजाया जाए, खुर में यानी पैरों में चांदी जड़वाई जाए, रेशमी वस्त्र उड़ाया जाए, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाया जाए, वैदिक विधा के द्वारा और बुढ़िया माई को पूछ पकड़ा करके संकल्पित विधि से जो है दान किया जाए, तब उस गौ के दान का महत्व है। कहा ऐसे एक गौ नहीं, ऐसे करोड़ गौ, एक गौ नहीं करोड़ गौ का दान कर दिया जाए काशी में। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगा हो, वो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी और मकरे प्रयागे युग कल्पवासी। 1 करोड़ गौ का दान काशी भी करो महाराज। अब 1 करोड़ गौ कोई दान कर सकता है? नहीं। चलो 1 करोड़ गौ का दान एक जगह रख लीजिए, गंगा में स्नान करने का फल उसी में मिलाइए। 1-2 बार गंगा स्नान करने का फल नहीं, युग कल्पवासी 2 कल्प तक गंगा में स्नान करने का फल भी मिलाइए। अब 2 कल्प महाराज बहुत होता है, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब 71 बार आकर के लौट जाते हैं तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 2 कल्प तक गंगा में स्नान करो, उसका फल भी उसी में मिला लो। बहुत हो गया महाराज, कहा भी और मिलाओ, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 1000 यज्ञ करने का फल भी उसी में मिलाओ, और सोना दान करने का भी फल मिला लो। सोना दान, भागवत में सोना दान करने का बड़ा अद्भुत फल है। 1 तोला सोना दान अगर कोई कर दे तो इस समय कितना पैसा जाएगा? ये लोग बताएंगे कितना पैसा? 50,000? अरे भाई खरीदने वाले तो यही लोग हैं, ये लोग बढ़िया बताएंगे। बोले हाँ 1.5 लाख, देखिए बता रहे महाराज जी 1.5 लाख, 1,47,000, 62 नया भाव आ गया है, 1,62,000 रुपया। अच्छा क्यों नहीं, आप ही लोग तो खरीदते हो, इन लोगों को खरीदना आता नहीं, इनको बोलना आता। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। 1 तोला नहीं, सुमेर पहाड़ जितना बड़ा है, इतना सोने का दान, जितना बड़ा सुमेर पहाड़ है, नागलोक से लेकर के सत्यलोक तक फैला सुमेर पहाड़, इतना भूख, इतना बड़ा खंड सोने का दान कर दिया जाए, सारा फल एक तरफ, लेकिन श्री कृष्ण नाम प्रवर्तेन तुल्यम, एक बार कन्हैया का नाम ले लिया जाए, बोलिए गोविंद भगवान की। अब सोना दान करने की जरूरत नहीं है, बोलो राधे राधे। अब हमारे यजमान मगन हो गए होंगे, चाहे छुट्टी है, कहा सोना कौन। चलिए कोई बात नहीं, सोना दान हटाइए, लेकिन हृदय से मेरे गोविंद का नाम, आइए गोविंद के चरणों में चला जाए। हरे नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, हरे मन गोविंदा, नटवर नागर
संसार रामैर्भीखजम शुभकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतः पिबन्ति सत्तम राम नामामृतम कृष्ण नामामृतम। कन्हैया का नाम, राम का नाम अमृत है, और अमृत जब पान करने का अवसर आए तो खुद पान करो और दूसरे को भी पान करवा दो। एक उपाख्यान में पुराणों में गुरुदेव भगवान के द्वारा सुना था। तो एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे से 5 बजे के बीच में 2:40 पर ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है सन्यासियों का। और हम सब गृहस्थ हैं, हम लोगों का 4 बजे से 5 बजे तक प्रखरता रहती है। 6 बजे तक सूर्य निकलने तक, वैसे सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा लोग नहीं सोते हैं, गृहस्थ लोग नहीं सोते हैं। माता जी भगवत पीठ को प्रणाम करें आपको साथ। बहुत सारी माताएं यहाँ संत भंडारे के लिए भी अन्न का दान कर रहे हैं। अभी एक देखो उधर महाराज जी के द्वारा एक बोरी और बढ़ गया है शायद। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए संत भगवान की। जिन भक्तों के द्वारा यहाँ दान अर्पण किया जा रहा है संत भंडारे के लिए, मैं उनको इस भगवत पीठ से साधुवाद करता हूँ। नाम मुझको समोदान, अन्न से बड़ा कोई धरती पर दान नहीं है। अगर वह अन्न संत तक पहुंच जाए, यज्ञ तक पहुंच जाए तो जैसे भगवान के तरकस में एक बाण होता है, उस बाण को भगवान जब देखते हैं तो कंपित हो जाता है। जब हाथ से छूते हैं तो 1-10 हो जाता है। एक बाण जो था वो कितना हो गया? 10 हो गया। और जब निकालते हैं तो 100 हो जाता है। जब सीधा कर लेते हैं तो 1000 हो जाता है। जब खींच लेते हैं तो लाख हो जाता है। और जब छोड़ देते हैं तो करोड़ हो जाता है। एके तूणे करीण बाण दस्था, एके तूणे करीण बाण दस्था, संधान काले सतम चापे भूत सहस लक्ष गमनी कोटिश्च कोटिर्मधे इतद दान पराक्रमश महिमा सद पात्रे दाने जथा। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत में अन्न का दान अगर कोई कर दे तो उस जैसा भाव मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत जी में अन्न का दान का बड़ा महत्व है। जैसे स्वर्ण के दान का महत्व, अब सोना तो इतना कोई नहीं दान कर सकता, लेकिन 1-8 किलो अन्न तो दान कर सकते हैं। बड़े भैया भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं और भागवती वृत्ति को मैं सादर नमन करता हूँ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। तो महात्मा, एक जंगल में महात्मा रहते थे। महात्मा का नियम था, हरिओम, हेलो, हरिओम, जो फैल रही आवाज होता है इसको थोड़ा सा कम कर दो।
हमको सुनाई दे यहाँ हम लोगों को, बस कोई जरूरत नहीं। अब तो 4-5 दिन से 6 दिन से सब लोग जान गए ना, आदरणीय श्री जोखूलाल के पावन निज आवास पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये सबको पता है। अगर बाहर की आवाज कम भी जाएगी कोई बात, यहाँ पांडाल में आवाज कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को सुनाने के लिए मैं हूं। बाहर का कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं। अब वो बड़भागी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। कहते महाराज ऊपर वाला चुनवा चलवाए ताकि हम हो सही सुने। हम कहते उसे अधिकारी न, सुनने का अधिकार आप लोगों को नहीं है, सुनने का अधिकार पांडाल में जो बैठे हमारे भक्त हैं इनको सर्वथा है। इसलिए आप सब पूज्य हैं, आप सब संतुष्ट होते हैं। भगवान की कथा सुनने वाला संत के समान होता है। अरे राम कथा ससी किरण समाना और संत चकोर करे जेहि पाना। इतने संतों को देख करके मैं मगन हूँ। हमारे पास इतने सारे संत हैं और सब संत संतत्व भाव में बैठे। आज हमारे जोखूलाल उमर वैश्य का हृदय गदगद हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे संतों को द्वार पर देख रहे हैं। हमारे गुरु जी कहते थे कि जेकरे दुआरे संत चलिया, वो संत नहीं ये वाले संत कहे जेकरे दुआरे इस संत चलिया। अरे ते करी पूरी किसानी किसानी किसानी, अरे सपन कई के जाना सपन कई के सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठने का और माला पर भगवान के नाम का संकीर्तन करते, अपने गोविंद का नाम लेते थे। और जब एक दिन की बात थी भक्तों, जब गोविंद का नाम बैठ कर के ले रहे थे तो पीपल के छांव के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनका आश्रम था। एक छोटी सी कुटिया थी और उसी चबूतरे पर बैठ करके सुबह सुबह भगवान का नाम ले रहे थे। और जैसे भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, सामने डाल पर बैठा तोता भी नाम संकीर्तन करने लगा। इधर से महात्मा बोलते तो उधर से
तोता बोलता, हरे नारायण बोल हरि नारायण बोल, 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 बोल नारायण हरि गोविंद बोल, नारायण हरि गोविंद बोल। महात्मा ने जैसे माला उठाया, नारायण बोल हरि नारायण बोल, तोता बोलने लगा सामने से। महात्मा ने सोचा मेरे भजन का प्रभाव मेरे जंगल में मेरे पक्षियों के ऊपर भी पड़ रहा है। अब अगर मेरी शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे भजन का प्रभाव है। दीपक तले अंधेरा ऐसा नहीं है। मेरे भजन का, हमारे आपके भजन का प्रभाव अगर हमारे घर में ना पड़े तो फिर कैसा भजन? हम भजन करते, हमारी पत्नी भजन करे, हमारे बच्चे भजन करें, 5 बजे हमारे घर में ठाकुर जी की आरती हो जाए, हाँ, उनको अगर घर में है तो उनका भोग लग जाए, बाल भोग लग जाए, तो नियम से सारी चीजें अगर होने लगे तो समझो कि हमारी भक्ति की जो है महक हमारे घर में भी पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे होते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके बच्चों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर, उनके पड़ोसियों के ऊपर भजन का प्रभाव नहीं होता। इसलिए जब 4 बजे उठा करिए ना तो खूब राधे श्याम सीताराम का जाप किया जाए, ताकि बगले वाले जान जाए। कुछ जनवाने के लिए भी काम कर देना चाहिए। हाँ, तो भगवान का नाम जाने में अनजाने में कैसो अगर पड़ गया तो समझ लीजिए कि वो अमृत का काम करेगा। भाव कुभाव अनख या लसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो महात्मा ने सोचा कि अब अगर मेरी शरीर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं है, और भगवान के कृपा से उनकी शरीर का वही अंतिम दिन था, और योगाग्नि में शरीर को अपने शांत कर लिए। और जब शांत कर लिए तो उनका आश्रम निर्जन होने लगा। सारे पशु पक्षी उस आश्रम को छोड़ करके दूसरे आश्रम पर चले गए। और जब चले गए तो महात्मा जाते समय, शरीर छोड़ते समय, सारे खग पक्षी वहां सबसे बोले कि मेरे भजन का प्रभाव तुम लोगों के ऊपर है, और मेरे न रहने पर तुम लोग इसका प्रचार और प्रसार करना, खूब भगवान का नाम लेना, जहां तक पहुंचना सबको भगवान का नाम सुनाना। आप लोग आज अभी 1 दिन का भी और 2 दिन का समय है, आप लोग जब आज घर जाइएगा सबके पास फोन है कि नहीं? फोन सबके पास है? अच्छा, सबके पास फोन है तो फोन के माध्यम से 5 लोग को जरूर बताइए कि बहन जी भगवत पीठ को प्रणाम कर रही हैं, दान अर्पण कर रही हैं, आपको शायद संत भंडारे में आपका दान आ रहा है। और दादाजी भी देखिए संत भंडारे के लिए दान लेकर के आप भगवत पीठ की तरफ आ रहे हैं। सभी भक्तों को बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। 5 लोगों को फोन करके बताइए। अगर फोन है तो फोन के माध्यम से, नहीं तो आस पड़ोस के माध्यम से, या आते जाते कोई 5 लोग मिल जाए। 5 लोग तो मिल ही जाएंगे। अरे भाई 4 लोग संचालक जी मुर्दे को मिल जाते हैं कंधा उठाने के देने के लिए, हम लोग तो जिंदा है, जिंदे को तो 5 मिल ही जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। 5 लोगों को बताइए भगवान की कथा हो रही है, क्या भगवान की कथा चल रही है, हाँ ऐसे कहिए, ताकि उनका मन यहाँ तक आ जाए। और अगर आ जाए तो फल क्या मिलेगा वो देखिए भागवत जी में बता रहे हैं। तो महात्मा चले गए और जंगल निर्जन हुआ। सारे पक्षी दूसरे जो है जंगल में जाकर के, आश्रम पर जाकर के अपना रहने लगे। और तोता जो है दूसरे जब जंगल में गया तो शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उसको संकीर्तन याद आने लगा। गुरु की आज्ञा आवे अब गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर सो संत है आवागमन न साए। जो गुरु के बताए रास्ते पर चलता है वह पार हो जाता है, और जो गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलता वो पतिंगा बनकर के कहीं न कहीं संसार सागर में चल जाता है, डूब जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद के बताए रास्ते, गुरु के बताए रास्ते पर वो शाम हुई तो वो अब एक डाल पर बैठा, और डाल पर बैठ करके अपने पंख को फुला करके तोता भगवान का नाम नारायण बोल हरि नारायण
जब बोलने लगा, आप लोग बोल रहे हैं, हम अपनी कथा में, एक दिन की कथा में कम से कम 108 बार जरूर भगवान का नाम ले लेना चाहिए। और 108 बार तो मैं वैसे बुलवा देता हूँ बीच बीच में। केवल आप कथा भाव से सुनते रहिए तो आपकी माला का जाप भी होता रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो शाम हुई, एक तोता जो है जब बोलने लगा तो एक बकुला आकर के बैठ गया। मित्र क्या कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप पंख खुला करके नाच करके क्या बोल रहे हो। तोता ने धीरे से देखा, कहा ये तो मछली खाने वाला है, इसको भगवान का नाम कैसे बताऊं। अपने गुरु का आदेश का पालन छोड़ दिया और गोल गोल घुमा दिया। ए बकुला, बकुला मगर जो मैं दिन भर मैं करता हूँ वही शाम को करता हूँ। बकुला सोचा जो दिन में करता हूँ वही शाम को कहता हूँ। अब मैं तो दिन में कुछ किया नहीं हूँ, मैं तो नदी के किनारे, नाले के किनारे एक टांग से बैठ करके केवल मछली गुट गुट किया हूँ। अब मैं भी करूंगा। बकुला बोला मैं भी करूंगा। जैसे बकुला बोला कि मैं भी वही करूंगा जो तुम कर रहे हो, संकीर्तन तोता ने बदल दिया। हम 6 महीने में मैंने सीखा और ये पगला जो है 3 मिनट में सीख रहा है। तुरंत संकीर्तन बदल करके बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो राधे बकुला भी पंख अपना फैलाया और फैला करके वही राग पकड़ लिया। वो तो भगवान का नाम नहीं लिया लेकिन राग पकड़ लिया और तोता से बोला मित्र आज मैं भी वही करूंगा जो तुम कर रहे हो। यही करके वो दिमाग में क्या लिया, वही मछलियां गुटकुने वाला शब्द हुआ। इधर ये बोला बोलो श्री राम जय जय राम, तो बकुला बोला अरे बोलो गुट 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 बोलो दोनों की शरीर छूट गई और दोनों की आत्मा यमराज के यहाँ पहुंची। यमराज दोनों का लेखा जोखा कर रहे थे, दोनों का राहुल भैया दोनों का लेखा जोखा कर रहे और पीछे से हमारे कन्हैया पहुंच गए। विचार करके अगर देखो उस दाता अधिकारी को तो समस्त सृष्टि दान कर दी यथा योग्य अधिकारी को। ब्रह्मा को रचना, विष्णु को पालन, आनंद दिया त्रिपुरारी को और व्यापक होकर सकल निरीक्षण करे सकल ब्रह्मचारी को। बोलिए गोविंद भगवान की गोविंद का पदार्पण हुआ। धर्मराज देखे जय हो प्रभु की जय हो, गोविंद की जय हो, जयकारा लगने लगा। बोलिए सांवरे सरकार की जय। अच्छा देखिए जब अच्छा काम करोगे वही धर्मराज जो है, यमराज जो है धर्मराज बन जाएंगे, और जब बुरा काम करके चलोगे तो धर्मराज यमराज बन जाएंगे। और भगवान को देख करके दंडवत किया। भगवान ने कहा धर्मराज कैसा चल रहा है। कहा महाराज जी 2 जीव आए हैं, दोनों जीव का मैं लेखा जोखा देख रहा हूँ और दोनों को गति देने के लिए तैयार हूँ, उनके कर्म के हिसाब से उनको गति मिलेगी। कहा कौन है। कहा एक तोता है, आपका बड़ा भजन किया है, आपके लोक में भेजूंगा। और ये बकुला है, ये तो कभी आपका नाम ही नहीं लिया, इसको नरक में भेजूंगा। भगवान को दया आ गई। भगवान चूंकि सब कुछ जानते हैं, देवता केवल संस्कृत भाषा जानते हैं और हमारे गोविंद चाहे जिस भाव में गोविंद को याद करो सारा भाव गोविंद पढ़ लेते हैं। अरे धरतन प्रभु चित चूक किए की और करत सुरति सय बारहिए की। भगवान तो हृदय देखते हैं। भगवान ने बगुले के हृदय को देख लिया और जब बगुले के हृदय को देखा तो उसमें
भक्ति का संचार चल रहा था, क्योंकि वो अनुसरण कर रहा था। पूछा, क्यों बकुला, तुमने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? बकुला धीरे से सर को उठाया, जब उठाया तो भगवान की प्रेम माधुरी को, बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान के रूप लावण्य को देखा और आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। बकुला रो पड़ा, कहा कि मैं आपको पहचाना नहीं, मैं कैसे आपका नाम लूं? क्यों, ये तोता तुम्हारा मित्र है, ये तुमको बताया नहीं? क्यों तोता, तुमने बताया क्यों नहीं? मेरा नाम तुम्हारे गुरुजी ने तो बताया। कहा, क्षमा करना प्रभु, अब हमारे गुरुजी ने तो बताया था, लेकिन मैं इसको गोल गोल घुमा दिया। कहा, तुम अपने गुरु की बात को काट दिया, इसलिए तू नरक जाएगा। और तू बकुला, तो अंतःकरण में मेरे नाम का अनुसरण किया, आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बकुले को कंधे पर बैठा लिया। बकुला जैसे कंधे पर बैठा, बकुले की आंखों से आंसू आने। बकुले ने कहा कि प्रभु बस बस, अब पूरा हो गया, मैं आपके कंधे पर आ गया, अब मुझे उतार दीजिए। जहाँ तोता मेरा दोस्त रहेगा वहीं मैं भी जाऊंगा। कहा, नरक में जाएगा। कहा, प्रभु अगर यही तोता न होता तो मैं आपके कंधे पर बैठने का सुसौभाग्य न पाता। आज मेरा मित्र जो है नरक में जाएगा और मैं वहीं पर जो है भजन करूंगा आपका। भगवान की आंखों में आंसू आया। भगवान ने कहा, जा तोता, यद्यप तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, लेकिन फिर भी इसी बकुले की वजह से तू कंधे पर मेरे आ जा। दोनों को कंधे पर लेकर के छुमुक छुमुक करते बैकुंठ जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब, जितना भगवान का नाम लो और भगवान का नाम जितने लोगों में प्रचार और प्रसार करो, वह आपको पुण्य के रूप में मिल जाता है। इसलिए भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अष्टम दिवस की पावनी गंगा में स्नान करवा रहे हैं परम भागवत परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके रसास्वादन अमृत कथा का पान कर रहे हैं और सुखदेव भगवान उस अमृत भाव को ऐसे ऐसे करके पिला रहे हैं कि ये तिक्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
जिहवे सदैव भज सुंदराणी, जिहवे सदैव भज सुंदराणी, नमामि कृष्णस्य मनोहराणी, नमामि कृष्णस्य मनोहराणी, समस्त भक्ताति विनसाननानि, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल आप लोग कहाँ तक की कथा में पहुंचे थे? कल गोवर्धन पूजा होने जा रही है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नंद बाबा के यहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा है। वो दीपावली के दिन वो उत्सव वहां मनाया जाता था। इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र की पूजा करके देवताओं को तृप्त किया जाता है। इस बार इंद्र की पूजा का विधान चल रहा है और सब लोग ब्रजवासी जो है मगन मुद्रा में जैसे करते थे प्रत्येक वर्ष, उसी भाव से आज भी सुंदर भाव देने के लिए तैयारियां चल रही हैं। और आज नंद बाबा के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन जो है बनने का विधान चल रहा है। और सुंदर वृत्ति से नंदरानी आज मगन भाव से पवित्रता शुचिता के साथ खूब स्नान करो। देखिए, एक होता है स्वच्छता, एक होती पवित्रता। प्रकट धर्म के 4 पद कलिनः एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान दिए कल ज्ञान। 4 पद में, धर्म के 4 पद होते हैं, उसमें एक पवित्रता भी एक पद है। और आप जितना पवित्र रहते हैं, आपका आसन, आपका रासन, आपका वासन और आपका शरीर, तन, मन, धन सब पवित्र होना चाहिए। आप जहां बैठो वो पवित्र हो जाए। कैसे पवित्र होगा? कहा कि बस गोविंद को साथ में ले लो, पवित्र हो जा। नहीं, चाहे जितना गंगा स्नान करो, चाहे जो स्नान करो, जो स्नान आप कर लो, नदी में स्नान कर लो, नाली में स्नान कर लो, घर पर स्नान कर लो, बढ़िया से साबुन और इत्र वाला स्नान कर लो। सब स्नान करने के बाद जब आप किसी अनुष्ठान में जाते हैं तब आपको स्नान कराया जाता है दिल से। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वासां गतोपि बहजा स्मरेत् पुंडरीका साभ्यांतर शुचिः। मेरे गोविंद का नाम लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये किसका नाम है? ये मेरे गोविंद का नाम है। जब तक गोविंद के नाम से जुड़ोगे नहीं तब तक पवित्र नहीं हो पाओगे। इसलिए यहाँ पर कोई अपवित्र है ही नहीं, सब पवित्र है। बोले गोविंद भगवान की जय। गंगा क्यों पवित्र है? गंगा गोविंद के चरण से निकली है। गीता क्यों पवित्र है? गीता भगवान के मुख से निकली, इसलिए जो भगवान के मुख से निकला वो पवित्र है। हम सब भगवान के सर्वांग से निकले। कहते हैं ब्राह्मणों मुखमा सीतबाहु राजन्य कृतः, ब्राह्मण मुख से निकले, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य उदर से, शूद्र पैर से, यानी सब भगवान के ही शरीर से निकले। अच्छा, भगवान का कोई एक अंग ऐसा बता दीजिए जो अपवित्र हो? कोई भगवान का अंग अपवित्र है? भगवान तो सर्वांग जो है पवित्र है। तो कैसे छोटा कैसे बड़ा? नहीं, छोटे बड़े का भाव इसमें नहीं है, सब सम है। एक के बगैर एक का काम चलने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भोग बन रहा है और यशोदा माई मगन है। अब मगन होकर के सारी गोपियों को बुला करके 56 प्रकार का व्यंजन बनवा रही है। अरे खोवा खाने खीर खस्ता कोरम खजूर, खोवा खाने खीर खस्ता कोरम खजूर,
भगवान की। आज जैसे ही गोविंद भोजन कक्ष में पहुंचे, आज नंदरानी उनका हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दी। जब कन्हैया बाहर निकाले गए, तब नंद बाबा के पास गए। बाबा के पास जा करके पूछने लगे, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा बैठा करके धीरे धीरे समझा रहे हैं कि लाला, ये जो है जेजे का भोग लग रहा है। ये जेजे कौन है? कहा कि इंद्र है। इंद्र का भोग लगता है, इंद्र की पूजा होगी, उनको भोग लगाया जाएगा। और जब इंद्र देवताओं के राजा हैं, जब खुश होंगे तो बारिश होगी, और बारिश जब होगी तो अन्नाज होगा, जब अन्न होगा तो चारा होगा, तो गैये खाएंगी, और यहाँ के ग्वाल बाल सुदृढ़ रहेंगे। भगवत पीठ पर देखिए भक्तों का आगमन हो रहा है। सभी भक्तों को मैं इस भागवती गंगा की तरफ से आपको साधुवंदन। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राहताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले नारायण भगवान की जय। गोविंद के चरणों में पुष्पहार भक्तों के द्वारा अर्पण किया जा रहा है। सभी भक्तों को भगवत पेट से साधु। बोले नारायण भगवान की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद मेरे गोविंद को समझा रहे हैं कि देखो ये इंद्र देवताओं के राजा है लाला, अगर इनकी पूजा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो ये गाय बछड़े क्या लेंगे, हम लोग कैसे अन्नन्याद पाएंगे। कहा अच्छा, अगर इनकी पूजा ना हुई तो ये बारिश नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। अगर यहाँ ब्रज के लोग आधा लोग इनकी पूजा करें और आधा लोग न पूजा करें, तो आधे लोगों के खेत में इंद्र वर्षा करेगा और आधे लोगों के खेत में इंद्र वर्षा नहीं करेगा। नंद बाबा की आंखें घूमने लगी, दिमाग चकराने लगा। कहा लाला तू छोटा सा है, टेढ़ी टेढ़ी बातें कैसे तू बोलता है? कहा नहीं। तो भगवान ने उल्टा नंद बाबा को ही याद समझा दिया। आज मेरे गोविंद स्वयं समझा दिए, देखो बाबा अब इतने दिन तक आपने इंद्र की पूजा करवाई और एक दिन भी, एक बार भी इंद्र आकर के भोजन नहीं लिए। मैया बताएंगे, अच्छा आप बताओ एक बार इंद्र आकर के प्रत्यक्ष भोजन लिए? कहा ये तो ऐसे थोड़ी देवता आते हैं। कहा तो हमारे देवता के पास चलो, हमारे देवता प्रकट होकर के भोजन लेंगे। कहा अच्छा तेरा देवता कौन है? कहा हमारे गोवर्धन भगवान है। बोले गोवर्धन भगवान की जय। हमारे गोवर्धन भगवान है, वो प्रत्यक्ष देवता है। चलिए प्रत्यक्ष देवता को प्रणाम किया जाए, उनकी पूजा किया जाए। कहा एक बात जान ले लाला, मैं तेरी बात मानूंगा, लेकिन जब तेरे देवता मेरी बात मानेंगे तब। तो हाँ बताइए। कहा 3 शर्त है हमारी, अगर तेरे देवता अगर मान ले तो मैं चलूं उनकी पूजा करूं, इंद्र की पूजा मैं छोड़ देता हूं। पहली बात तो ये कि जो टूटा फूटा मेरे पास रहेगा उसको तेरे देवता को स्वीकार करना होगा। चलो स्वीकार है। वो मेरे गोविंद ने कहा अच्छा चलो जो भी आप दे दो वो स्वीकार हो जाएगा। कहा दूसरी बात ये कि तेरे देवता को प्रत्यक्ष आना पड़ेगा, सूंघने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि बस भोग लग जाए, मेवा मिश्री यो पकवान जवन मिला पावा भगवान, और उसमें से कोई कमी न हो। 5 लड्डू तो 5 लड्डू रखा गया है। अच्छा देवता ऐसी करते हैं, प्रत्यक्ष उनको भोजन मिलने वाला नहीं है। यही कारण है कि स्वर्ग में हम लोग अभी भक्त को कहा जाए कि चलिए विमान चल रहा है स्वर्ग में, कौन कौन चलेगा? कोई नहीं तैयार होगा।
क्यों? क्योंकि स्वर्ग की व्यवस्था उल्टी है। उल्टी कैसे? जैसे आपने एक वस्त्र जो आज पहना है, कल ये वस्त्र आप पहनोगे, अब तो इसको भूलोगे तब पहनोगे। और देवता एक बार जो वस्त्र पहन लेते हैं, जीवन भर वही लटका के रखते हैं। उनका वस्त्र कभी धुला नहीं जाता, उनको स्नान कभी नहीं करवाया जाता, उनको भोजन में कभी नहीं मिलता, दूर से मिलता है। कितने दूर से, केवल सूंघते हैं। अब आप तो जितना बना है सब पेट में डालोगे, अब वो लोग देखते रहते हैं। तो इसलिए देवता बनना ठीक नहीं है। देवता ललचते रहते हैं, मानो कि एक बार शरीर मिल जाए। अरे बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ ये शरीर मानव की शरीर है। देवता पूरे छिड़े मृतलोके बसंती, पूरे छिड़ हो जाएगा, मृतलोक में देवता आएंगे। एक बार कन्हैया हमारे भोजन कर रहे थे, हमारे कन्हैया भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी माई परस रही थी और कन्हैया भोजन लिए जा रहे थे और मुस्कुराए चले जा रहे थे। रुक्मिणी माई ने कहा कि प्रभु एक मिनट रुक जाओ, आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? कहा बस ऐसे कुछ याद आ गया। नहीं, अब आप बताइए, भोजन पहले बाद में लीजिएगा, पहले आप बताइए आप मुस्कुराए क्यों? माता जी ने हाथ पकड़ लिया, आप मुस्कुराए क्यों? कहा मैं उसी चींटा को देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। चींटा, एक चींटा चला जा रहा है, चींटा जो है वो शक्कर की डली लेकर के जा रहा है। अरे कहा प्रभु मीठे को लेकर के जा रहा है, उसमें देखने की क्या बात मुस्कुराने की? कहा नहीं देवी, मैंने इस चींटे को 21 बार इंद्र के कुर्सी पर बैठते देखा है, आज उसका पूरी शांत हो गया, छिड़ हो गया और चींटा बन करके मेरे सामने शक्कर की गली लेकर के भाग रहा है। यही चींटवा जो है 21 बार इंद्र की कुर्सी पर बैठ चुका है, यानी 21 बार इंद्र बन चुका है। पूरे छिड़े मृतलोके बसंती, देवताओं का पूरे छिड़ हो जाएगा तो मृतलोक में धकेल दिए जाएंगे। और इसी बात को हमारे गोविंद आज समझा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो नंद बाबा ने कहा कि 3 शर्त अगर मेरी तेरे भगवान मान ले, गोवर्धन भगवान, तो मैं उनकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो जो भी मेरे पास होगा उनको स्वीकार करना होगा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष उनको आना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर मेरे ब्रजमंडल पर इंद्र ने कोई कोप कर दिया तो उस कोप से उनको बचाना भी होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे गोविंद ने तीनों बात स्वीकार कर लिया, और जब तीनों बात स्वीकार कर लिए तब सब बग्घी पर सब भोजन पदार्थ लदने लगा। और 7 कोष वाले गोवर्धन भगवान की पूजा में अब देखिए पूरा ब्रजमंडल पहुंच गया है। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और वहां जाकर के गोवर्धन भगवान को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। सुबह से शाम तक हो गई, लेकिन गोवर्धन भगवान का नख तक भीगा नहीं। तब सब लोग गोविंद से कहने लगे, लाला तेरे भगवान इतने बड़े हैं कि हम लोग कैसे स्नान करवाएं? अभी सुबह से शाम तक बाल्टी 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 ये हम लोग धोते धोते थक जाएंगे, अभी इनका नाखूने में ही जो है वो धुल पाए हैं। भगवान धीरे से मुस्कुराए। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम लोग आंख मूंदो जरा तो मैं देखता हूँ। सब लोग आंख मूंदे और भगवान ने मानसी गंगा को स्मरण कर लिया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय। तुरंत मानसी गंगा प्रकट होकर के पूरे गोवर्धन से झर 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 जल गिरने लगा। अरे लाला तेरे भगवान को स्नान कर लिए। कहा अब चलो पूजा करो। बोले गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज